डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक है फिल्टर फीडिंग, जो कि हम यूनियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड में है। बीएससी पार्ट सेकंड में इन्वर्टिब्रेट्स में हम फीडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फीडिंग। यहाँ हम यूनियो का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हम फिल्टर फीडिंग किस प्रकार से करते हैं उसको देखेंगे। यूनियो एक बाइवॉल्व मोलस्क है, जो कि एक फ्रेश वाटर में रहता है। इनमें जो फीडिंग होती है, अपना मोस्टली जो इनका फूड होता है वो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जिनको कि स्पेसिफिकली मॉडिफाइड जो इनके गिल्स होते हैं उनके द्वारा ट्रैप्ड किया जाता है। ये एक बाइवॉल्व या यूनियो जिसे हम कहते हैं लेमिनेरिया, जिसको यहाँ दिखा रखा है। ये सेंट पानी में या किसी भी फ्रेश वाटर में मिट्टी के अंदर बिल बनाकर इस प्रकार से रहता है, और इसके जो दोनों साइफन रहते हैं, एक्सेलेंट और इनहेलेंट जो साइफन होते हैं वो बाहर निकले रहते हैं। ये इसका फूड पोर्शन है, पार्ट है, जो कि बाहर निकला रहता है और बरोइंग में हेल्प करता है। यहाँ हम इसको देखकर एक और चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके द्वारा जो भी एक्सक्रीटरी या फाइटोप्लैंक्टॉन्स वगैरह रिमूव किए जाते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, और जो यहाँ की जो मिट्टी होती है उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। The bivalve shell is held together by anterior and posterior adductor muscles and it can be opened by retractor muscles। यहाँ पर जो दोनों वॉल्स होते हैं इनके, ये एक साथ जुड़े रहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के द्वारा, जिनको अभी हम डायग्राम में देखेंगे किस प्रकार कहाँ पर उपस्थित होती है मसल्स, और ओपन रहती है रिट्रैक्टर मसल्स के थ्रू। प्रोटेक्टर्स मसल्स जो होती हैं कि जब उनके फूड के द्वारा जब वो अपना बिल बनाते हैं उस समय ये मसल्स जो होती है मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जस्ट बिलो टू वॉल्स ऑफ द शेल देयर आर फ्लैप लाइक मेंटल लोब ऑन आइदर साइड विच प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन द हार्ड शेल एंड सॉफ्ट बॉडी। दोनों जो वॉल्स होते हैं उनके नीचे एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो कि उनकी हार्ड और सॉफ्ट बॉडी के बीच में एक शील्ड की तरह काम करता है। यहाँ हम विभिन्न जो इनकी मसल्स हैं उनको देखते हैं। ये पूरा का पूरा बॉडी है यूनियो का, फ्रेश वाटर मसल्स जिसे कहते हैं, और ये इनका फुट पोर्शन है जो इस तरह से बाहर निकला रहता है। इसके शेल के जस्ट नीचे मेंटल उपस्थित होता है, और ये साइफन उपस्थित रहते हैं जो बाहर इस तरह से निकले होते हैं। ये एनहेक्सल और इनहेलेंट साइफन होते हैं। ये हिंज है जहाँ से दोनों जो शेल्स हैं वो जुड़े रहते हैं। और यहाँ डिफरेंट जो मसल्स हैं, जैसे ये एंटीरियर रेक्टर मसल्स हैं, एंटीरियर एडक्टर मसल्स, पोस्टीरियर मसल्स प्रोटेक्टर मसल्स हैं ये, और ये है पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स, पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स। जो ये मसल्स हैं इनके थ्रू ये मूव कर सकते हैं। मेंटल इज़ ऑल्सो रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। गिल्स जो हैं वो गिल प्लेट्स के रूप में होते हैं, मेड ऑफ 2 गिल प्लेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ बोथ अंडर द मेंटल फ्लैप। जो मेंटल फ्लैप है उसके नीचे गिल्स के द्वारा एक प्लेट बनाई जाती है दोनों साइड में, और ये स्पेशल टाइप की कुछ फूड्स के थ्रू होती है, क्योंकि ये गिल्स के थ्रू ही अपना जो फूड है उसको कैप्चर करेंगे। दे आर रेस्पिरेटरी एज वेल एज फूड गैदरिंग इन फंक्शन, जो कि रेस्पिरेशन के साथ साथ फूड को कलेक्ट करने या गैदर करने में भी हेल्प करते हैं गिल्स। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम से मिलकर बना होता है। तो यूनियो इज अ फिल्टर फीडर एंड ट्रैप्ड प्लैंक्टन बाय द एनलार्ज sieve like gills plate. Water currents enter the mantle cavity through the inhalant siphon and moves upward through the gills to the suprabranchial chamber। इनको हम एक जो भी डायग्राम में देखेंगे कि जो वाटर करंट होता है जो इनहेलेंट साइफन होता है उसके थ्रू मूव करता है, अंदर की तरफ एंटर करता है, और एंटर करने के बाद सुप्राब्रैंकियल चैम्बर जो लास्ट चैम्बर है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। गिल्स आर कोटेड विद, जो यहाँ पे गिल्स है इनका स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ये कोटेड रहते हैं म्यूकोसा से, विच ट्रैप द प्लैंक्टन ऑन द गिल सरफेस, जो कि फूड को ट्रैप करके रखते हैं गिल सरफेस पे।
एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, ये इमीडिएटली बिलो द एंटीरियर एडेक्टर मसल्स, जो हमने एडेक्टर मसल्स देखी थी वहाँ उसके जस्ट बिलो नीचे की तरफ रहती है और एक बिल्कुल खाँचनुमा संरचना होती है जिसको कि ट्रांसवर्स स्लिट कहा जाता है। ऑन ईच साइड ऑफ माउथ आर टू सिलेटेड ट्रायंगुलर फ्लैप, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेबियल पाल्प्स। यहाँ पर माउथ स्लिट है, उसी के पास दो सिलेटेड एक ट्रायंगुलर शेप के फ्लैप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल लेबियल पाल्प का कहलाते हैं। दीज जो पाल्प्स होते हैं उनमें सीलिया उपस्थित होती है क्योंकि जो फूड आएगा उसको मूवमेंट के लिए सीलिया होना बहुत आवश्यक है। इसोफेगस जो कि शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, रन्स टॉर्सली फ्रॉम द माउथ टू द ओपन इनटू द स्टमक, जो कि माउथ और इसोफेग जो स्टमक है उसके बीच का पोर्शन होता है और उनको जोड़ने का काम करता है। स्टमक a larger oval sac embedded in the digestive gland. The epithelium is drawn into folds. Two narrow ducts from the digestive gland open in stomach. यहाँ जो स्टमक है वो ये इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि टू डक्ट्स होती हैं। ये डाइजेस्टिव डक्ट, ये जो डक्ट्स होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से यहाँ आकर ओपन होती हैं। Play an important role in digestion is found in this stomach. It contain digestive enzymes. यहाँ पर ये जो डक्ट्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की डक्ट यहाँ आकर ओपन होती है और स्टमक जो होता है वो इंटेस्टाइन में आकर ओपन होता है। द इंटेस्टाइन इज अ नैरो ट्यूब एंड आफ्टर narrow tube and after its origin from the ventral surface of the stomach near it is posterior and यहाँ पर जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टमक के बाद ओपन होती है और ये एक इस तरह से सर्कुलर या ऐसे कहें कॉइल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में हो जाता है। सरफेस ऑफ द स्टमक नियर इट्स पोस्टीरियर एंड descending into the visceral mass above the food from two incomplete lobes ascending to the level of the stomach anterior to the pericardium, turn sharply backward and proceed straight as the rectum. यहाँ पर इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का कोई पाचन नहीं होता, लेकिन जो एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट होता है वो पैलेट के रूप में यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है और आगे रेक्टम में भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ एमीबोसाइट सेल्स भी उपस्थित होती हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि वो भी डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है माउथ जो कि एक स्लिट रूप में है, ये लेबियल पाल्प है और ये ईसोफेगस है छोटा सा, ये स्टमक, यहाँ पे ये छोटे छोटे दो छिद्र हैं और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित है। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये दो जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डक है, जो भी यहाँ से फूड जाएगा वो इस एक डाइजेस्टिव ये जो छिद्र है इसके थ्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाएगा और यहाँ पर इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्योंकि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है यहाँ पे और डाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो इन दूसरे छिद्र के द्वारा यहाँ आ जाते हैं जो कि इस इंटेस्टाइन के यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। एक और पोर्शन जो कि उपस्थित होता है, हम इसको मैक्सिमम व्यू देखेंगे, डक्ट्स है। यहाँ पर एक और संरचना है, ये इस तरह से छड़ीनुमा संरचना होती है जिसको कि क्रिस्टलाइन स्टाइल कहते हैं और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं और ये इस तरह से मूव करता है और धीरे धीरे टूटता रहता है और भोजन के जो कण हैं उसमें मिलते रहते हैं ताकि वो भोजन का पाचन कर सकें। उसके पश्चात जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो पैलेट के रूप में यहाँ पर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट रेक्टम। द रेक्टम जो कि पेरिकार्डियम और वेंट्रल ऑफ द हार्ट होता है, रन्स पैरेलल टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मसल्स एंड ओपन इनटू द एक्सेलेंट साइफन बाय द एनस। ये एक्सेलेंट साइफन के पास एनस के रूप में बाहर की तरफ खुल जाता है। द इंटरनल वॉल ऑफ रेक्टम इज शोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ फ्रॉम अ राइज। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि यहाँ पर
जो रेक्टम है वहाँ पर कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं इस तरह से, जिसको कि टेफ्लोसोल कहा जाता है। ये एक अलग स्पेशल कैरेक्टर है जो कि इनमें ही पाया जाता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये माउथ है, ये स्टमक है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसकी 2 डक्ट्स यहाँ आकर खुलती हैं। एक से भोजन डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाता है और दूसरे में से अनपचित जो भोजन है वापस इसमें आ जाता है। यहाँ से ये इस प्रकार की एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर संरचना है इंटेस्टाइन की, जहाँ से ये पेरिकार्डियम वाला पोर्शन है और ये है हार्ट का स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर से ये यहाँ पैडलर उसके जाएगा रेक्टम और ये एनस के अंदर खुल जाता है इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। और यहाँ पर गोनैड्स भी हैं और इंटेस्टाइनल वाला पोर्शन जो कि दोनों के दोनों मेंटल के अंदर ही हम देख सकते हैं, एम्बेडेड रहते हैं मेंटल वाले पोर्शन में। Movement of cilia on the gill surface pushes the food particles downward into the food groove present on the lower margin of gill lamina। यहाँ पर जो गिल लैमिना होता है उसके लोअर मार्जिन में एक संरचना होती है जहाँ पर कि फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट किया जाता है। तो जो सीलिया होते हैं उनके मूवमेंट के थ्रू फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे एक ग्रूव में, जिसको कि फूड ग्रूव कहते हैं, वहाँ पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इनसाइड द फूड ग्रूव द फूड इज़ कंस्टेंटली पुश्ड फॉरवर्ड टू द माउथ। और यहाँ पे जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको सीलिया के थ्रू मूव किया जाता है आगे की तरफ। पुश फॉरवर्ड टूवर्ड द माउथ वेयर 2 पेयर्स ऑफ फीडिंग पल्प्स शॉट आउट द सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द म्यूकोसा कॉर्ड एंड पुश द फूड एंड म्यूकोसा इनटू द माउथ। ये यहाँ पर जो इनहेलेंट जो वाटर करंट होता है उसके थ्रू वाटर जो होता है इनहेलेंट साइफन के थ्रू अंदर की तरफ मूव करता है। और ये है इंफ्राब्रैंकियल कैविटी और सुप्राब्रैंकियल कैविटी। यहाँ पर ये गिल्स हैं जिसमें कि नीचे की तरफ फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए प्लेस है, और फूड पार्टिकल्स के यहाँ कलेक्ट होने के बाद वो गिल्स के थ्रू सीलिया के थ्रू मूव करते हैं आगे की तरफ। और जो पाल्प्स होते हैं ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर ये सेपरेट करते हैं सैंड पार्टिकल्स और फूड को, जिससे कि जो फूड पार्टिकल्स होता है वो माउथ के थ्रू, माउथ जो स्लिट रूप में है उससे एंटर कर जाए। द स्टमक इज बैग लाइक विथ ciliated lining and a crystalline style through that rotates at the bottom। यहाँ पर एक ये जो स्टमक होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सीलेटेड लाइनिंग होती है और यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये है क्रिस्टलाइन स्टाइल। डाइजेस्टिव ग्लैंड इज डार्क ब्राउन टू ग्रेनिश इन कलर एंड सराउंडेड द स्टमक एंड ओपन इनटू इट्स थ्रू मैनी डक्ट्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो स्टमक के चारों तरफ लिपटी रहती हैं और ये डक्ट्स, स्पेशली 2 डक्ट्स जो होती हैं उनके थ्रू ही ये उसके कांटेक्ट में रहती हैं। और कुछ जो डक्ट्स होती हैं जो कि एंजाइम्स स्रावित करेंगी वो स्टमक में खुलती हैं, ओपन होती हैं। ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो स्टमक के चारों तरफ उपस्थित है। द इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड एंड passes थ्रू द गोनैड्स एंड पेरिकार्डियल कैविटी टू एंड इन रेक्टम that opens by the anus at the base of the exhalent siphon. Rectum carries a cephalosole to increase the absorption area। हाँ, ये जो कि मैंने बताया था, रेक्टम में कुछ इस प्रकार के फोल्ड्स होते हैं और ये ही एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का काम करता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे रेक्टम में जो किसी में नहीं पाया जाता। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। डाइजेशन जो है स्टमक में होता है और कुछ जो पोर्शन है वो यहाँ इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप का पाचन होता है यहाँ पे। फीडिंग द रेस्पिरेटरी वाटर करंट क्रिएट्स द मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑन द गिल्स, कैरीज फूड पार्टिकल्स ऑन अदर बैटर्स। द हैवी पार्टिकल्स ड्रॉप इन द मेंटल कैविटी एंड आर expelled out through exhalent siphon by the movement of cilia in the mantle. The gill lamina are covered with a thin sheet of mucosa and the food particles are entrapped
in it. The movement of lateral cilia on the gills drives mucosa sheet to the ventral edge of the gills bearing frontal cilia. The frontal cilia drives the mucosa string forward to the cilia track the labial pulp. यहाँ पर जो मूवमेंट वाटर में होता है इनहेलेंट साइफन द्वारा वाटर को अंदर ले लिया जाता है और जो स्पेशल लेटरल सीलिया है या इनका जो गिल लैमिना होते हैं उनमें म्यूकोसा की लाइनिंग होती है जो कि ट्रैप करके रखती है फूड को, और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो फूड ग्रूव में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और सीलिया के थ्रू वो लेबियल पाल्प तक पहुंचते हैं, माउथ के पास जो उपस्थित होते हैं. Further, a shorting takes place here. The large particles are carried to the tip of the labial palps, drop off in the mouth cavity and removed to the exterior. The mucosa steering with the food matter are carried to the deep groove, the food groove between two palps, leading to the mouth and driven to the esophagus, जो कि आगे की तरफ मूव करता है esophagus से. ये जैसे कि वाटर करंट इसमें शो हो रहा है. एक जो वाटर करंट है इस प्रकार से इंट्राब्रैंकियल कैविटी में एंटर कर रहा है और ये यहाँ से इन जो गिल्स हैं उसमें एंटर कर रहा है. ये यहाँ पर होते हैं फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए ग्रूव्स, और इनके ग्रूव्स जो होते हैं ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं और इसको आगे की तरफ भेजते हैं. कुछ जो फूड पार्टिकल्स जिसमें कि सैंड हो या कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलेंट द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो फूड पार्टिकल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी पैलेट के रूप में वाटर करंट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. Not much is known about digestion in Lamellidia. Intracellular digestions play an important role in nutrition. Carbohydrates are only enzyme in the stomach and carbohydrate digestion take place there. Intracellular digestion in the digestive gland hydrops protein and lipid to their constituent. यहाँ पर जो पाचन होता है वो स्पेशली यहाँ पर केवल कार्बोहाइड्रेट का होता है और मैक्सिमम जो पाचन है वो यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड में होता है. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ एब्जॉर्प्शन भी होता है, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है. ये यहाँ पर गोनैड्स हैं इंटेस्टाइन के चारों तरफ. इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड बाय वंडरिंग एमीबोसाइट्स. ये एक अलग स्पेशल प्रकार की इनकी एडेप्टेशन माना जाए जिसमें कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर ही. और ये जो प्रक्रिया है कुछ कुछ पाचन डाइजेस्टिव ग्लैंड में और कुछ स्टमक में होता है जहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है. थैंक यू.